आज रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद का दिन है। गांव में सुबह से ही एक अलग ही रौनक है, हर तरफ चहल पहल। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो खास तौर पर उत्साहित हैं, है ना। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सही कहा। हवा में भी जैसे एक खुशी सी है, दरख्त हरे भरे, आसमान एकदम साफ। लगता है मानो पूरी कायनात ही ईद मना रही हो। और इसी माहौल में है 4 साल का हामिद। गरीब बच्चा है, यतीम, अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हाँ, उसकी अब्बा अम्मी तो अब है नहीं इस दुनिया में। उसके पास न नए कपड़े न जूते, सिर पर एक पुरानी सी टोपी है बस। लेकिन वो भी ईदगाह जाने के लिए बहुत खुश है, उसकी आंखों में चमक है। पर अमीना, वो थोड़ी फिक्रमंद है। जाहिर है बच्चा छोटा है, 3 कोस पैदल चलेगा कैसे? और वो भीड़ में कहीं खो गया तो ये डर तो रहता ही है। बिल्कुल। और घर में पैसे भी कहाँ थे? सिर्फ 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 आने उसके बटुए में। बस यही थी कुल जमा पूंजी। प्रेमचंद यहीं से कहानी की बुनियाद रखते हैं, वो मासूमियत और गरीबी के बीच का ताना बाना। सही। तो चलिए आज हम प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के इन हिस्सों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, हामिद के सफर को महसूस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं ये कहानी आज भी हमें क्या सिखाती है। तो हामिद और दूसरे बच्चे गांव से निकलते हैं ईदगाह के लिए। रास्ते में शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, मदरसा, ये सब देखकर बच्चे तो हैरान हैं। हाँ, और उनकी बातें, मतलब बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है। कोई कह रहा है क्लब घर में जादू होता है। अच्छा। हाँ, और मोहसिन मजाक उड़ा रहा है कि मैं अगर बैट पकड़ लें तो हाथ कांपने लगे। फिर वो जिन्नात की बातें, चौधरी साहब की दौलत। और पुलिस वालों के बारे में भी तो कुछ कह रहे थे। हाँ, उनकी अपनी ही समझ है। बड़ी मासूम और मजेदार बातें हैं वो। ये बातचीत ना बच्चों की दुनिया दिखाती है, उनकी जिज्ञासा, उनका नजरिया। सही कहा आपने, शहर उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं। फिर सब ईदगाह पहुंचते हैं, वहां का नजारा तो कमाल का। लाखों सिर एक साथ सजदे में, क्या अमीर क्या गरीब, सब एक लाइन में, सब बराबर। इस्लाम का यही तो जमाल है। बिल्कुल। और नमाज के बाद फिर शुरू होता है असली मेला। हाँ, वो धूम, हिंडोले, चरखी, लकड़ी के घोड़े, हाथी, ऊंट। हाँ। हामिद के दोस्त है ना, महमूद, मोहसिन, नूरी, सम्मी। हाँ। वो सब अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई सिपाही खरीद रहा है, कोई भिश्ती, कोई वकील। और हामिद वो कहाँ है? हामिद वो बेचारा दूर खड़ा देख रहा है, जेब में वही 3 पैसे। खिलौनों को देखता है, मन तो ललचाता ही होगा। हाँ, पर वो खुद को समझा लेता है, सोचता है कि ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे, बेकार है। मुझे हमेशा यहाँ थोड़ी हैरानी होती है, इतनी कम उम्र में ये समझदारी। देखिए, ये सिर्फ समझदारी नहीं है, शायद ये जरूरत का एहसास है। हालात कई बार वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं ना। प्रेमचंद यही दिखा रहे हैं कि कैसे गरीबी बच्चों से उनका बचपना छीन सकती है। वो अपने वो 3 पैसे मिट्टी के खिलौनों पर कैसे लुटा देता भला। बिल्कुल। फिर खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। रेवड़ियां, गुलाब जामुन, सोहन हलवा। और सब बच्चे मजे से खा रहे हैं, हामिद फिर अलग खड़ा है। हाँ, और फिर मोहसिन उससे चढ़ाने के लिए रेवड़ी देने का नाटक करता है और फिर खुद खा लेता है। सब बच्चे हामिद पर हंसते हैं। ओ, ये तो बहुत चुभने वाला पल होगा उसके लिए। यकीनन। और हामिद कहता है कि मिठाई खाना अच्छी बात नहीं, किताब में बुराइयां लिखी हैं। ये शायद उसके आत्मसम्मान को बचाने का एक तरीका है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, हो सकता है। फिर वो हलवाइयों की दुकानों से आगे बढ़ता है और लोहे की चीजों की दुकान पर रुक जाता है। वहां उसे एक चीज नजर आती है। एक दस्तपना, यानी चिमटा। हाँ, चिमटा। और यही कहानी का दिल है। उसे फौरन अपनी दादी याद आती हैं। अम्मा कैसे रोज तवे से रोटियां उतारते हुए उनकी उंगलियां जल जाती हैं। दे तो वो कितनी खुश होंगी, उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। फिर ये घर में काम की चीज होगी, खिलौने तो बेकार हैं। फिर वो हिम्मत करके दुकानदार से भाव पूछता है। 6 पैसे सुनकर तो दिल बैठ जाता है उसका। पर फिर हिम्मत करके कहता है 3 पैसे लोगे, और दुकानदार मान जाता है। बिल्कुल। और वो 3 पैसे जो उसकी पूरी दौलत थे, वो उसने अपनी किसी ख्वाहिश पर नहीं, अपनी दादी की जरूरत और उनके लिए अपने प्यार पर खर्च कर दिए। ये सिर्फ सौदा नहीं है, ये उसके चरित्र की गहराई है। बिल्कुल। प्रेमचंद ने यहाँ त्याग और प्रेम का एक बहुत ही, क्या कहें, मार्मिक चित्र खींचा है। फिर वो चिमटे को बड़े शान से कंधे पर रखता है जैसे कोई बंदूक हो, और दोस्तों के पास आता है। और दोस्त वो तो मजाक उड़ाते हैं, अरे ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा। लेकिन हामिद अब दबा हुआ नहीं है। वो अपने चिमटे की ऐसी तारीफ करता है, ऐसे तर्क देता है कि सब हैरान रह जाते हैं। हाँ, कहता मेरा चिमटा बहादुर है, रुस्तम हिंद है, आग में कूदेगा, पानी में, तूफान में डटा रहेगा।
वो साबित कर देता है कि उसका चिमटा उनके मिट्टी के खिलौनों से कहीं ज्यादा मजबूत और काम का है। उसके तर्क में वजन था। दोस्त प्रभावित हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने खिलौने उसके चिमटे से बदलने को तैयार हो जाते हैं। अदला बदली भी होती है थोड़ी। और घर लौटते हुए क्या होता है? वही जो हामिद ने कहा था, बच्चों के मिट्टी के खिलौने, भिश्ती, वकील, सिपाही सब टूट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। हामिद का चिमटा ही रुस्तम हिंद साबित होता है ना? उसकी जीत होती है। बिल्कुल। फिर 11 बजे के करीब हामिद घर पहुंचता है। अमीना आवाज सुनकर दौड़ती है, उसे गोद में उठाकर प्यार करती है, लेकिन जैसे ही हाथ में चिमटा देखती है चौंक जाती है। और फिर गुस्सा, अरे मेले से लाया भी तो, क्या ये लोहे का चिमटा? सुबह से भूखा प्यासा रहा और लाया ये। उससे लिखता है बच्चा कितना बेसमझ है। हाँ, न कुछ खाया पिया और पैसे इस पर बर्बाद कर दिए। लेकिन तभी हामिद सहमी हुई आवाज में कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए इसे ले आया। बस ये एक वाक्य अमीना का सारा गुस्सा, सारी नाराजगी जैसे पल भर में काफूर हो जाती है। उसकी जगह एक अजीब सा स्नेह भर जाता है। दुख भी है उसमें, गर्व भी है और बहुत सारा प्यार। वो सोचने लगती है, इस नन्ही सी जान ने मेले में अपनी इच्छाओं को कैसे दबाया होगा। दूसरों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका दिल कितना ललचाया होगा। और बूढ़ी अमीना वो बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उसमें हामिद के इस बड़प्पन के लिए, इस त्याग के लिए एक गर्व भी छुपा था। उस छोटे से बच्चे के बड़े से दिल ने अपनी जरूरत से पहले अपनी दादी की जरूरत को देखा। हाँ, ये त्याग, ये समझ, शायद वो खुद भी नहीं समझ रहा था कि उसने कितना बड़ा काम किया है, पर अमीना सब समझ गई थी। वो बेजुबान स्नेह था। यहीं पर कहानी हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि इतनी कम उम्र में ये गहरी समझ, ये प्यार, ये त्याग, ये आता कहाँ से है? क्या मुश्किलें, क्या जिम्मेदारियां वाकई इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं? या शायद प्रेमचंद हमसे पूछ रहे हैं कि असली खुशी किस में है, चीजों को पाने में या रिश्तों को निभाने में, दूसरों की परवाह करने में? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो। बिल्कुल, ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।